और आगे बढ़ते हैं, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में फिर केजरीवाल और एलजी आमने सामने आ गए हैं। केजरीवाल सरकार की प्रसिद्धि से डरा है केंद्र, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। अब सभी एजेंसियों से जांच कराई जाएगी। केंद्र के इशारे पर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश हो रही है। बड़े आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। एलजी ने नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें यह कहा जा रहा है कि अब सभी एजेंसियों से यह जांच कराई जाएगी। दिल्ली में लंबी लड़ाई है अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच में फिर से शुरू हुई है। यहां केंद्र सरकार पर भी आम आदमी पार्टी ने हमला बोला है कि अब सभी एजेंसियों से जांच कराई जाएगी, क्योंकि एलजी ने नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इसी के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें रखी गई हैं। केजरीवाल सरकार की प्रसिद्धि से डर गई है केंद्र सरकार, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। अमित पांडे इस खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कई गंभीर आरोप लगाए आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर कि आम आदमी पार्टी सरकार की प्रसिद्धि से केंद्र सरकार डर गई है और इसीलिए सीबीआई, ईडी इनका प्रेशर बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है। जी बिल्कुल विपनेश, आम आदमी पार्टी के तरफ से ये आरोप लगाया गया है क्योंकि कल से जो एलजी हैं दिल्ली के वीके सक्सेना, उन्होंने एक ऑर्डर, सीबीआई इंक्वायरी एक ऑर्डर किया है जिसमें पिछले साल अगर आपको याद हो एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया गया था। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी जिसके तहत दिल्ली में जोन वाइज जो लिकर दुकानें हैं वो खोली जाएंगी। इसको लेकर एलजी ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की है जिसमें ये कहा गया है कि जो दिल्ली का ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 है उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं और जो नई पॉलिसी बनाई गई है दिल्ली सरकार द्वारा वो उस रूल को कहीं ना कहीं वायलेट करते हैं। उसमें कई सारी अनियमितताएं जो है दिख रही है। इसको आधार बनाकर एलजी ने सीबीआई को एक फाइल भेजी है इंक्वायरी करने के लिए कि उसमें यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरह से ये पॉलिसी बनाई है कई नियमों को ताक पर रखकर किया गया है और कहीं ना कहीं जो उसके मंत्री हैं, जो मनीष सिसोदिया का नाम इसमें मेंशन किया गया है कि उन्होंने कुछ लोगों को फेवर करने के लिए, राजनीतिक फेवर देने के लिए इस पॉलिसीज में चेंजेस किए और इसके अलावा कई नियमों को ताक पर रखा गया। उसके अलावा जो प्रोसीजर था लिकर पॉलिसी को, लिकर लाइसेंस को देने का, उसमें भी किसी न किसी तरीके से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की गई है और यही वजह है कि जो फाइल है वो सीबीआई को इंक्वायरी के लिए भेज दिया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का दायरा पूरे देश में बढ़ रहा है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब में जिस तरह जीत हुई है, उसके बाद मध्य प्रदेश में मेयर उनके जीत के आए और पूरे देश में कहीं ना कहीं फुटप्रिंट आम आदमी पार्टी छोड़ रही है। यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है और मोदी सरकार है वो आम आदमी पार्टी से डर रही है और यही कारण है कि इस तरह की इंक्वायरीज जो है वो कराई जा रही है। अभी सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो है वो डरी हुई है आम आदमी पार्टी। सौरभ भारद्वाज की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, पहले दर्शकों को वो सुनवा देते हैं, सुनिए। आज जब एक हिंदुस्तान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को विदेश की सरकार बुला रही है तो नरेंद्र मोदी जी को ईर्ष्या हो रही है, नरेंद्र मोदी जी को जलन हो रही है। एक छोटे से प्रदेश के एक मुख्यमंत्री से जलन हो रही है। वो नरेंद्र मोदी जी जो साल में मुझे लगता है दर्जन भी कहूं तो वो कम होगा, दर्जन से ज्यादा बार विदेशों में जाते हैं। शायद हर महीने वो कई विदेशों का चक्कर कोरोना से पहले लगाते थे। मुझे तो लगता है कि हर साल नया पासपोर्ट बनता होगा मोदी जी का, क्योंकि इतना वीजा लगवाते हैं, इतने विदेशों में जाते हैं। उन नरेंद्र मोदी जी को आज एक दिल्ली के मुख्यमंत्री से जलन और ईर्ष्या सिर्फ इसलिए हो रही है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को विदेश की सरकार न्योता देके बुला रही है और कह रही है कि आप हमारे यहाँ आइए और विदेशों से आए हुए सैकड़ों नेताओं के आगे दिल्ली मॉडल के बारे में उनको बताइए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, हम जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।